सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 गेंदों पर 9 रन पंजाब किंग्स को और सामने थे मतीसा पतिराना, लेकिन फिर हुआ मुकाबले में यह चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आखिरी ओवर का रोमांच भी बताएंगे कि किस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी गेंद पर हार का सामना करना पड़ा। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला महेंद्र सिंह धोनी ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे सीएसके की तरफ से। तो पारी की दूसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया ऋतुराज गायकवाड़ ने और यहाँ पर शानदार चौका लगाया कवर ड्राइव के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए रबाडा की चौथी गेंद पर डेवन कॉनवे ने भी शानदार कवर शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी पांचवी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद तीसरा ओवर भी एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी शानदार रहा, क्योंकि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर हर्षदीप सिंह की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए कॉनवे ने भी एक कलात्मक शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन पारी का पहला छक्का 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर आया, जब राहुल चहर की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऋतुराज गायकवाड़ ने और कमाल का छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी डेवन कॉनवे ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और चौका सैम करन की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और चौका लगाकर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में भी एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली डेवन कॉनवे के बल्ले से, जब उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों डेवन कॉनवे के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, या यूं कहें तो उनके बल्ले का पहला छक्का आया 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब उन्होंने राहुल चहर की गेंद को स्टेप आउट करके गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 10वां ओवर डालने आए सिकंदर रजा की पहली गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला एक बार फिर डेवन कॉनवे के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और चौका लगाकर बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब बेहतरीन साझेदारी हो रही थी, तभी दोस्तों यहां पर गेंदबाजी करने आए सिकंदर रजा ने ऋतुराज गायकवाड़ को चकमा दे दिया। ऋतुराज गायकवाड़ एक आगे बढ़कर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद टर्न हुई और सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथ में चली गई और उन्होंने शानदार तरीके से स्टंप गिरा दिए और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इस मुकाबले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 31 गेंदों पर 37 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद शिवम दुबे उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर सिकंदर रजा के शानदार छक्का जड़ा। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला डेवन कॉनवे के बल्ले से और यह कमाल की शॉट उनका जारी था, क्योंकि एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए उन्होंने चौका लगाया था और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। आईपीएल 2023 में ये इनका 5वां अर्धशतक था। इसके बाद दोस्तों 13वां ओवर डालने आए कंगेसो रबाडा की पहली गेंद पर शानदार छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहां पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए चौके के लिए गेंद को भेजा डेवन कॉनवे ने। वहीं पर दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे एक बार फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 14वें ओवर में वो एक और बड़ा शॉट खेला उन्होंने, जो कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार गई हर्षदीप सिंह की। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद यानी कि 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षदीप सिंह की गेंद को बड़े शॉट के लिए खेलना चाहते थे शिवम दुबे, लेकिन इस बार शाहरुख खान को वो कैच थमा बैठे और 17 गेंदों पर 28 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मोइन अली क्रीज पर उतरे। इसी बीच डेवन कॉनवे ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 15वें ओवर की पहली गेंद पर लिविंगस्टोन की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला मोइन अली ने एक्स्ट्रा कोर की तरफ शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए डेवन कॉनवे ने एक और चौका जड़कर इस ओवर में भी 16 रन बटोर लिए, यानी कि लिविंगस्टोन के इस ओवर में 16 रन आए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए।
इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मोइन अली, लेकिन एक बार फिर वो भी चुके और जितेश शर्मा ने उन्हें भी स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेजा। मोइन अली 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेविन कॉनवे ने एक और शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अब बारी थी 19वें ओवर की, तो इस ओवर में भी डेविन कॉनवे ने रबाडा के सामने एक शानदार चौका जड़ दिया और ये चौका उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ लगाया, जो कि ओवर की आखिरी गेंद पर आया। वहीं पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा के रूप में एक और सफलता मिली पंजाब किंग्स को। यहां पर शानदार कैच पकड़ा उनका लिविंगस्टोन ने, लेकिन यहां पर रविंद्र जडेजा के आउट होते ही मैदान पर वो आए जिनका सबको इंतजार था, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की मैदान पर एंट्री हो चुकी थी और एंट्री भी कमाल की रही। पहली 2 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक ही रन बना पाए थे, लेकिन बारी थी अब ओवर की 5वीं गेंद की। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार छक्का महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया। इस बार उन्होंने शॉर्ट गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से डिपॉजिट किया स्टैंड में और पारी का उनका पहला छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों अब सैम करन आखिरी गेंद के लिए तैयार थे, लेकिन इस गेंद पर भी कमाल का छक्का महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से देखने को मिला। एक फुल टॉस गेंद थी जिसको उन्होंने स्टैंड में मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ भेजकर दूसरा छक्का जड़ा, यानी कि आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 200 रनों का आंकड़ा छू लिया। वहीं पर इस 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शिखर धवन ने पहले ओवर की दूसरी व तीसरी गेंद पर 2 शानदार चौके लगाकर धमाकेदार आगाज किया इस मुकाबले का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने बेहतरीन छक्का डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाकर छक्कों का आगाज भी कर दिया पंजाब किंग्स के लिए। तो वहीं पर इसके बाद शिखर धवन भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और एक अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से पहला छक्का तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शिखर धवन ने एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। एक फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। इसके बाद शिखर धवन ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी सफलता दिला दी। शिखर धवन को पतिराना के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। 15 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेलकर शिखर धवन आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद छठा ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक और शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद इस 7वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर एक लेफ्ट हैंडर की तरह उन्होंने काफ़ी शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मोइन अली के ओवर में 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का छक्का था जो कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया प्रभसिमरन सिंह को। महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन स्टंपिंग किया और पेविलियन भेजा। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 24 गेंदों पर शानदार 42 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन 9वें ओवर में यह चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी सफलता मिल चुकी थी। इसके बाद दोस्तों लियाम लिविंगस्टोन ने 10वां ओवर डालने आए आकाश सिंह की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों अथारो तायडे जो कि काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, वो रविंद्र जडेजा को केस थमा बैठे और कोटिन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौटे। रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन कैच किया। अथारो तायडे 17 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर अब सैम करन क्रीज पर आ चुके थे और लिविंगस्टन मौजूद थे और चाहिए थे आखिरी 7 ओवर में 89 रन पंजाब किंग्स को। लेकिन दोस्तों पंजाब के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और आखिरी के 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे पंजाब को मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद पर मतीसा पतिराना ने सिकंदर रजा को डाली जिस पर वह सिर्फ एक ही रन ले पाए। जबकि दोस्तों दूसरी गेंद पर उनकी कमाल की थी जिस पर शाहरुख खान सिर्फ लेग बाई का 1 रन ले पाए, यानी कि 2 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन आए थे। अब 4 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। तभी तीसरी गेंद काफ़ी शानदार गेंद थी जिस पर सिकंदर रजा पूरी तरह से बीट हुए और डॉट गेंद रही। अब यहाँ पर चाहिए थे 3 गेंदों पर 7 रन मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों तभी चौथी गेंद पर शानदार शॉट लगाया सिकंदर रजा ने और डीप
मिड विकेट की तरफ गेंद गई और दौड़कर उन्होंने 2 रन पूरे कर ले। यानी कि अब मुकाबला आखिरी 2 गेंदों पर पहुंच गया था, जहां पर चाहिए थे अब पंजाब को मुकाबला जीतने के लिए 5 रन। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर यहां पर 5वीं गेंद डालने आए, पतिराना की गेंद पर 2 रन ले लिए, जबकि आखिरी गेंद पर भी शानदार शॉट खेला और 3 रन लेने में कामयाब हो गए सिकंदर रजा और इस मुकाबले को पंजाब किंग्स ने 4 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों ये रोंगटे खड़े कर देने वाला ओवर और मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।